Hello, dear friends. Vande Mataram. Welcome again. Welcome to our General Organic Chemistry (GOC2). So, in the General Organic Chemistry, till that we have learned about the resonance effect. I repeat, we have already learned about the resonance effect and the as well as इसके साथ दोस्तों हमने और एक चीज पढ़ी that is electromagnetic effect. So E effect and R effect already learn. इसमें भी दोस्तों प्लस R माइनस R ये सब था. सिमिलर वे यहाँ पे plus E and the minus E. Then we have learned about hyperconjugation. One more topic that we have learned is hyperconjugation. Okay. From now we are going to learn about the new topic which is inductive effect. I repeat, our new topic is inductive effect. दोस्तों inductive effect actually क्या है उसको मैं आपको पहले एकदम शॉर्ट में समझाऊंगा. देन वी गो फॉर दी एज पर एज कंटेंट. दोस्तों कंटेंट की वजह से इसको किस तरह से लिख सकते हैं दैट वी आर गोइंग टू लर्न. ओके, सो here there is one definition you can see which is the polarity thus produced in the molecule as a result of higher electronegativity of one atom compared to the other is termed inductive effect. So यहाँ पे दोस्तों actually this is the related to the electronegativity difference. I repeat again, you can start the polarity thus produced in the molecule as a result of higher electronegativity of one atom compared to the another atom is termed inductive effect. In a simple language you can see suppose this is carbon 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 and carbon. So ये कार्बन के साथ सपोज ये दूसरा कार्बन है देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस बोथ कार्बन इज इक्वल. सो देयर इज नो पोलैरिटी ओवर हियर. ये बॉन्ड में दोस्तों किसी भी तरह की पोलैरिटी हमको देखने को नहीं मिलेगी पर्टिकुलर इन दिस बॉन्ड. But if there is carbon, 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 and with the carbon one chlorine is there. Just suppose chlorine is there. So, as we know, chlorine is more electronegative in comparison to carbon. So, here ये बॉन्ड दोस्तों पोलर बनेगा. somehow बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ तक आएंगे, किसकी ओर खींचे होंगे, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इज टू दी क्लोरीन. सो ये बॉन्ड को दोस्तों मैं कुछ इस तरह से इसको बता सकता हूँ. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडक्टिव इफेक्ट. इसी को इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं. और मोरओवर दोस्तों उसको और भी ज्यादा इजी समझना है. मैं आपके लिए एक एग्जांपल रख रहा हूँ. सपोज दिस इज CH3 CH2 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 Cl. ये हमारा कंपाउंड है. दिस इज नथिंग बट द नॉर्मल क्लोरोब्यूटेन. आई रिपीट, नॉर्मल क्लोरोब्यूटेन, और वी कैन से 1 chlorobutane. You can say normal chlorobutane or 1 chlorobutane. Both are there. दोनों तरह से आप बता सकते हो. अभी दोस्तों इसको मैं एज ए स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ. ओनली कार्बन स्केलेटन. सो 4 कार्बन एंड देन दी Cl. उसके अलावा दोस्तों जितने भी डेस दिख रहे हैं ऑल आर हाइड्रोजन. जस्ट सपोज दे आर हाइड्रोजन. अभी यहाँ पे क्या होगा, अगर ये बॉन्ड की बात करें, आई रिपीट, अगर ये बॉन्ड की बात करें, बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दोस्तों क्लोरीन की ओर खींचे हुए होते हैं. सो दैट वन टाइप ऑफ पोलैरिटी इज देयर. इट इज नथिंग बट द पोलैरिटी. सो हम इस तरह से लिखते हैं ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज्यादा है, हेलोजन, किसकी कंपैरिजन में, क्लोरीन. सो दिस इज एक्चुअली, आई रिपीट, दिस इज एक्चुअली अ इलेक्ट्रॉन सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट. इसी को दोस्तों हम एक्चुअली इंडक्टिव इफेक्ट कह सकते हैं. और दोस्तों अभी यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, आई रिपीट, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस. सो हमको यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट दिखेगी बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन. बट एक्चुअली ये कहाँ तक पहुंचेगी दोस्तों, ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे या फिर ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन, जिसके नीचे में अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने खींच लिए. सो उसके नजदीक वाला जो कार्बन होगा वो भी सपोर्ट करेगा. वो ये बोलेगा अगर तेरे को चाहिए तो मेरे से ले लेना. इवन उसके पीछे वाला भी बोलेगा थोड़ी बहुत मात्रा में. आई मीन टू से दोस्तों जो भी कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं उससे नियर अबाउट अप टू 4 कार्बन, अप टू 4 कार्बन, ये इफेक्ट थोड़ी बहुत मात्रा में देखी जाएगी. कौन सी इफेक्ट, रिपीट, इंडक्टिव इफेक्ट. सो फिर से सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो यहाँ पे पोलैरिटी देखने को मिली उसी को हम इंडक्टिव इफेक्ट बोल सकते हैं. सो दोस्तों इसके बारे में अगर कुछ ना है, कुछ नोट डाउन करना है, कुछ लिखना है, सो किस तरह से लिख सकते हैं. एज यू लर्न ऑन द स्क्रीन, आपको स्क्रीन पे दोस्तों दिख रहा है इंडक्टिव इफेक्ट.
A covalent bond is formed on account of equal contribution of the electron by two atoms. Covalent bond कैसे बनता है? दो एटम के equal electron contribution से, which we have already learned in the chemical bonding. In case of two atoms are similar, the electron pair occupies a central position between the two nuclei of the atom and such a bond is known as a non-polar covalent bond. Again दोस्तों, ये non-polar covalent bond क्या है? ये भी दोस्तों हमने वहां पे पढ़ा है इन दी केमिकल बॉन्डिंग, और अभी मैंने आगे भी आपको एक एग्जांपल बताया था, बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन. सो दिस बॉन्ड इज एक्चुअली non-polar bond. For example, bond between H2 molecule, bond between two hydrogen, bond between two chlorine, bond between two carbon, etc. They are non-polar covalent bonds. As the influence of electron pair same on the both atoms. So यहाँ पे दोस्तों एक्चुअली क्या होगा, सपोज दिस इज क्लोरीन. सो एज वी नो इलेक्ट्रॉन ऑफ द क्लोरीन कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 and 7. सिमिलर विद दिस chlorine, 1 2 3 4 5 6 and 7. एंड दिस इज द एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पार्टनर्स. यहाँ पे दोस्तों ये दोनों क्लोरीन है, सो हम ये नहीं कह सकते दोनों इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन की तरफ हो गए या फिर ये क्लोरीन की तरफ हो गए. सो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये दिमाग में रखना है. बट अगर यही कार्बन क्लोरीन के साथ होता है, यही क्लोरीन कार्बन के साथ, तो ये होगा पोलैरिटी. So you can see in a covalent bond between two dissimilar atoms having a different electronegativity, both atoms with the different electronegativity, the electron pair does not remain in the center but attract toward. दोस्तों अब ये बता जा रहा है, जब हमारे पास दो ऐसे एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, इन दैट केस ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेंटर में नहीं रहेंगे, जो यहाँ पे नॉन पोलर में रहते थे ये पोलर हो जाएगा. और कौन सी तरफ ये इलेक्ट्रॉन खींचे जाएगा, एज वी नो, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा हो. सो बट इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स. The bond becomes somewhat polar due to unequal electron sharing of the electron pair. सो ये पोलर बनेगा. सो यहाँ पे दोस्तों आपको एक बॉन्ड दे रखा है जो मैंने ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है. अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, कैन सी ये कार्बन और ये हेलोजन है. इफ एक्स इज मोर नॉट हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन सी द इलेक्ट्रॉन पेयर इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स एक्स विद द रिजल्ट ऑफ दिस शिफ्टिंग. किसके शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग की. सो एक्स एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डिनोटेड बाय लेमडा. सो ये दोस्तों लेमडा माइनस हो सकता है और इसको क्या होगा, ये लेमडा प्लस होगा. सो कार्बन के ऊपर क्या रहेगा, लेमडा प्लस. ये एग्जांपल आपको फिर से दिख रहा है, ठीक से देखना दोस्तों. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है. सो दिस इज ऑल अबाउट कोवैलेंट बॉन्ड. फिर पता चला इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सो इलेक्ट्रॉन इसकी ओर खींचेंगे, जो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन नियर अबाउट द एक्स दे रखे हैं. देन we can say x become minus partially and carbon become plus. So this is actually inductive effect, ये जो पोलैरिटी दिख रही है, that's it. इसी को दोस्तों पोलैरिटी बोलते हैं. बट अगर ये पोलैरिटी को आगे समझना है तो ये पोलैरिटी के लिए दोस्तों एक और डेफिनेशन भी आपके सामने दे रखी है, that these types of electron displacement along carbon chain due to the presence of source is called inductive effect or transmission effect. ये मे भी शायद किसी को पता ना चला, मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल दे रखा था. जस्ट यहाँ पे ये इंडक्टिव इफेक्ट दिख रही है, बनेगा माइनस और ये प्लस. इट डजंट मीन ये यहाँ पे खत्म हो जाएगी, इसके पीछे भी कुछ कार्बन, आई मीन टू से अप टू द 4 कार्बन थोड़ी बहुत मात्रा में ये इफेक्ट देखने को मिलेगी. दे आर विलिंग टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, उसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए वो लोग रेडी है. सो दिस इफेक्ट इज रिप्रेजेंट बाय एरो had in the middle of the covalent bond pointing in the direction of the electron displacement. This is the actual symbol for the inductive effect. दोस्तों ये inductive effect का actual symbol है. इसके बाद दोस्तों हमको ये देखना है, ये inductive effect जो अभी हमने पढ़ी, now you are aware of the inductive effect. ये inductive effect को भी दोस्तों ठीक से समझना. ये inductive effect को भी हम इसको classified कर सकते हैं in the two terms, which is negative inductive effect and the positive inductive effect. So plus I and the minus I effect. अभी आपको ये समझना है प्लस आई इफेक्ट क्या है और माइनस आई इफेक्ट क्या है. दोस्तों एकदम सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाने वाला हूँ, एकदम सिंपल एग्जांपल से समझना. ओके, ये कार्बन के साथ सपोज यहाँ पे x है, x इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. इन दिस एग्जांपल वी कैन से x इज मोर
इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो क्या होगा सर, इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो, यू कैन से दिस इज द पार्शियली नेगेटिव एंड दिस वन इज पार्शियली पॉजिटिव। ओके, नो डाउट। अभी दोस्तों अगर कार्बन के साथ जो भी ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन खुद की ओर खींच रहा है, मीन टू से कार्बन से खींच रहे हैं, इट मीन्स इन सब की जो इफेक्ट है दैट इफेक्ट इज नोन एज अ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर है? सो इन द इंडक्टिव इफेक्ट ये जो सिंबल है एट द एक्स, अगर जो भी x इज इक्वल टू वॉट एवर द रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप ऑफ द एलिमेंट और एलिमेंट, अगर यहाँ से दोस्तों फ्रॉम द कार्बन और फ्रॉम द सुटेबल एलिमेंट अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहे, इट मीन्स इसकी जो इफेक्ट होगी दैट इफेक्ट इज नोन एज अ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। बट एट द सेम टाइम आई हैव वन मोर एग्जांपल। सपोज दोस्तों, सपोज दिस इज द कार्बोकेटन, यहाँ पे समहाउ बॉन्ड ब्रेक हो चुका है और ये कार्बोकेटन को क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखो ये एक्स क्या कर रहे थे, कार्बन से भी अपने इलेक्ट्रॉन खींच रहे थे, और कुछ ग्रुप ऐसे भी हो गए जो इस तरह के कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, वो ये बोलेंगे तू डर मत, अगर तेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए मैं दूंगा। सो जो भी हमारा सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल कार्बन एटम है जिसको भी हम टारगेट करते हैं, अगर उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इट मीन्स माइनस इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। एट द सेम टाइम डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द कार्बन और कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल। अभी दोस्तों आप सबको कार्बोकेटाइन क्या है पता है, आप सबको कार्बन फ्री रेडिकल क्या है वो भी पता है। सो कार्बोकेटाइन और विद दी और अबाउट द फ्री रेडिकल, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं उसको इलेक्ट्रॉन नॉट डोनेटिंग एक्चुअली देने को तैयार है, दे आर विद दी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और जो उससे भी इलेक्ट्रॉन खींचेंगे दे आर विद दी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। यू कैन सी, उसको ठीक से पढ़ना है यहाँ पे, the carbon hydrogen bond is used as a standard for comparing the tendency of electron attraction and the repulsion। ओके, ये तो पता है, ये कार्बन हाइड्रोजन की जो टेंडेंसी है स्टैंडर्ड उसको क्या बोलेंगे, बिकॉज दोस्तों कार्बन और हाइड्रोजन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की बात करें कार्बन और हाइड्रोजन की, तो इन दोनों में ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, देयर इज अ लेस डिफरेंस। सो अगर आपको कोई ये पूछे या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में कार्बन इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है या फिर यहाँ से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे सर ऐसा कुछ होगा ही नहीं एक्चुअली। सो बिटवीन दी कार्बन एंड हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है उसको आप आइडियल कैलकुलेट करो। सो आपको किसको आइडियल मानना है, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन आइडियल। हाइड्रोजन जितने फोर्स के साथ, आई रिपीट, हाइड्रोजन जितने फोर्स के साथ कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचता है एक्चुअली में वो नहीं खींच पाएगा, आपको पता है, बिकॉज ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर भी हाइड्रोजन की जो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है, जो भी ग्रुप की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी ज्यादा हो, किससे ज्यादा हो, मोर देन हाइड्रोजन, दे आर विद द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और एट द सेम टाइम जो भी रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप की ये हाइड्रोजन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी हाइड्रोजन से कम है, लेस देन द हाइड्रोजन, दे आर विद द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। एक्चुअली दोस्तों हाइड्रोजन 19 से तो कार्बन 20 है, एक्चुअली हाइड्रोजन खींच नहीं पाएगा, फिर भी हमने उसको ये कहा दैट हाइड्रोजन जितने फोर्स से खींचेगा, अगर उससे ज्यादा फोर्स रहा नेगेटिव, हाइड्रोजन जितने फोर्स से खींचेगा एक्चुअली खींच ही नहीं पाएगा, उससे भी कम फोर्स है देन पॉजिटिव। सो एक्चुअली दोस्तों प्राइवेटली हमको यह समझना है पॉजिटिव वाले एक्चुअली कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे नहीं, एक्चुअली वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, दैट्स व्हाई पॉजिटिव, और नेगेटिव वाला एक्चुअली खींचेंगे। बट फिर भी आपको आइसोलेट करना है, यू कैन आइसोलेट इन टर्म्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो सी अगेन, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर द कंपेयरिंग द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन एंड द रिपल्शन। देयर आर two types of inductive effects, negative inductive effect and the positive inductive effect। अभी दोस्तों फिर से आपको पता चलेगा जो हाइड्रोजन की कंपैरिजन में ज्यादा फोर्स से खींचेंगे नेगेटिव, हाइड्रोजन की कंपैरिजन में कम फोर्स से खींचेंगे एक्चुअली वो डोनेट करेंगे, दे आर पॉजिटिव। यू कैन सी हियर द एटम और ग्रुप which has more power to attract electron in comparison to hydrogen is said negative inductive effect। सो जिसके ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी हाइड्रोजन से ज्यादा है वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट।
the sigma electrons are displayed to by the substituted x. This is actually a sigma. आपको ये ठीक से ना दिख सकता है सिग्मा. सो सिंगल बॉन्ड के जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसको दोस्तों हम सिग्मा बोलते हैं. सपोज हियर ये कार्बन है और ये एक्स है. सो जो इलेक्ट्रॉन खींचे जाने वाले अट्रैक्ट होने वाले अब नियर अबाउट द एक्स और सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है. सो उसको हम क्या बोलेंगे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. Second term, you can see the atom or group which has less power to attract the electron than hydrogen is said to have plus I effect. The sigma electron are displaced away from the substituent y. So actually वहाँ पे क्या होगा? Actually दोस्तों अगर ये एग्जाम्पल रहा और ये y है is with the positive inductive effect. So actually इसके इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं about the कार्बन. किसकी ओर जाएंगे? कार्बन की ओर जाएंगे. So फर्स्ट टाइप इज रिफर्ड टू एज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग माइनस आई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. उसको दोस्तों दूसरा नाम क्या दिया जा रहा है? EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. द सेकंड टाइम इलेक्ट्रॉन रिपलिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. उसको दोस्तों कुछ इस तरह से भी कई जगह पे लिखा जाता है ERG इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. ओके इन गोल्ड कन्वेंशन. ओके some atoms or group with the minus I and positive I. So अभी दोस्तों कुछ एग्जांपल देखने जा रहे हैं जिसकी नेगेटिव एंड दी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स है. दे आर लाइक दिस. तो नेगेटिव के लिए आपके पास कुछ एग्जाम दे रखे हैं. सबसे ज्यादा अगर किसी की नेगेटिव है दे आर टर्सरी एमाइन, देन नाइट्रो, देन SO2R, देन साइनाइड, देन COO, देन F, Cl, Br, I, OR, then COR, actually ketone, then hydroxyl, at the end phenyl, then CH dual bond CH2, alkene group and the last hydrogen. So actually यहाँ से स्टार्ट हुआ. ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की कंपैरिजन में सबकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी ज्यादा है. सो विद द माइनस आई. बट आपको कोई पूछे सबसे ज्यादा माइनस आई किसकी है, ये कहेंगे. इसमें भी दोस्तों मैं आपको जो भी ऑर्डर दे रहा हूं तो आपको ज्यादा याद रखना है. आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी नाइट्रो के, देन Cl, देन C dual bond H, देन F, देन Cl, Br, I, OR. इथेरियल ग्रुप दोस्तों पॉजिटिव आई में भी आएगा. कब आएगा पॉजिटिव बाद हम करेंगे. देन कीटोन, देन हाइड्रोक्सिल, देन C6H4. आप देखोगे यही सीक्वेंस है. बहुत सीक्वेंस आर इक्वल. इसमें से मैंने कुछ एडिशनल ग्रुप निकाल लिया लाइक दिस NR2, SO2R, ठीक है, CH ड्यूल बॉन्ड CH2. बट फिर भी दोस्तों आप दोनों सीक्वेंस याद कर रख सकते हो. इससे आपको बेनिफिट ये होगा फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे टर्सरी अमाइन का, SO2R का, अल्किन ग्रुप का जहाँ पे यूज होता है इन द कॉम्पिटिटिव, उसमें भी आपको ये हेल्पफुल हो पाएगा. So this is all about the negative inductive effect. ये सभी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप है और इसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव और सबसे कम नेगेटिव. अभी दोस्तों प्लस आई पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और रिपलिंग. इसमें दोस्तों याद रखना है हाइड्रोजन की कंपैरिजन में कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन खींचना. इट मींस डोनेट करना. वो हाइड्रोजन का ही दोस्तों आइसोटोप आएगा ड्यूटेरियम फ्रॉम द हाइड्रोजन चैप्टर आप सबको पता है. उसके बाद नॉर्मल मिथाइल चेन. अभी जैसे जैसे आप देखोगे यहाँ पे कार्बन चेन बड़ी होती जाएगी. ये मिथाइल ग्रुप है दोस्तों. इन कंपैरिजन टू मिथाइल यू कैन राइट C2H5 और CH3CH2. देखो हाइड्रोजन से किसकी प्लस आई ज्यादा है? सॉरी हाइड्रोजन से ज्यादा कौन खींच सकता है? ड्यूटेरियम. सॉरी हाइड्रोजन से कम, नॉट ज्यादा, हाइड्रोजन से भी कम ड्यूटेरियम. सो इन सबकी प्लस आई है. और प्लस आई में भी दोस्तों सबसे ज्यादा प्लस आई किसकी है? यू कैन सी ट्राई अल्काइल ग्रुप की. ये हुआ 1 डिग्री, आपको पता है. ये हुआ 2 डिग्री. मैं आपको बताता हूँ कैसे 2 डिग्री. दिस इज CH. ओके दिस इज CH. उसके साथ कितने? 2 टाइम्स CH3, 1 and 2. एट द एंड दिस इज 3 डिग्री. यू कैन से दिस इज द कार्बन. उसके साथ कितने मिथाइल ग्रुप आपको दिख रहे हैं? 1, 2 and 3. सो 1, 2 and 3. सो ये हुए दोस्तों पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप. ओके जल्दी से क्विक रिवीजन देख लेते हैं दोस्तों. ओके सो वी हैव स्टार्ट फ्रॉम द जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री.
देन उसमें दोस्तों आज का टॉपिक जो हमने पढ़ा दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को हमने किससे क्लैरिफाई किया? फ्रॉम दी पोलैरिटी, दी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, मोस्ट प्रोबेबली वन इज कार्बन, सेकंड वन इज अदर एलिमेंट व्हिच इज आइदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू दी कार्बन और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू दी कार्बन। वहां पे दोस्तों बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पोलैरिटी होगी, दैट पोलैरिटी इज एक्चुअली अ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट कितने कार्बन तक दोस्तों हमको देखने को मिल सकती है? अप टू दी 4 कार्बन, मतलब कम होती जाएगी बट अप टू दी 4 कार्बन देख सकते हो। देन इंडक्टिव इफेक्ट को दोस्तों को हमने क्लियरिफाई किया है, बट इंडक्टिव इफेक्ट कब होगी? दोनों कंडीशन देखी, दी पोलर एंड दी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इन दी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, I repeat, in the non-polar covalent bond, both electrons are, sorry, both elements are with the either with the similar electronegativity or less electronegativity difference. Both conditions are there. वहाँ पे दोस्तों पोलैरिटी नहीं होगी, लाइक हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, कार्बन कार्बन एक्सेट्रा। बट जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है वहां पे ये पोलैरिटी देखने को मिल सकती है। इन दैट केस हमने क्या किया दोस्तों? हमने वहाँ पे उसको ट्रांसमिशन या इंडक्टिव इफेक्ट को डिफाइन किया है। वो डिफिनेशन क्या थी? द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट अलोंग द कार्बन चेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोर्स कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। उसी को हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। कई बार आपके लिए एक और क्वेश्चन हो, इंडक्टिव इफेक्ट के लिए दूसरा नाम क्या है? दैट इज ट्रांसमिशन इफेक्ट। और मोस्ट प्रोबेबल अगर आपको दोस्तों कभी इस तरह का कोई सिंबल देखने को मिले, दिस सिंबल इज एक्चुअली फॉर द इंडक्टिव इफेक्ट। Then we learned that two types of inductive effect is there, minus inductive effect and the plus inductive effect. फिर हमने सुना माइनस क्या है? माइनस ज्यादातर केस में कार्बन की कंपैरिजन में बात करें, कार्बन के साथ जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको खींचेंगे, दे आर माइनस, और कार्बन को जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएंगे दे आर प्लस। बट हाउ कैन वी डिफाइन इट? टू डिफाइन देम हमने ये कहा जिसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की, खींचने की कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन ज्यादा है, दे आर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्टेड ग्रुप। एट द सेम टाइम जिसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की कंपैरिजन कैपेसिटी इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन कम है, दे आर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप। एक्चुअली पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले क्या करेंगे? एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद करेंगे। ओके, उसी को दोस्तों हमने यहाँ पे सिंबलाइज किया है। देन ये हुए हमारे कुछ इफेक्टेड ग्रुप्स। अभी इसका यूज कहाँ पे होगा? इसका दोस्तों मल्टीपर्पज यूज है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की एसिडिटी एंड द बेसिसिटी ये डिसाइड करने में ये हमको यूजफुल हो गए। एट द सेम टाइम दूसरी यूजफुल कहाँ पे हो सकती है दोस्तों? दूसरी इसकी यूजफुलनेस आएगी हमको स्टेबिलिटी में। किसकी स्टेबिलिटी? कार्बोकैटायन की, आप सबको पता है इलेक्ट्रोलाइट एफिशिएंसी मिलेगा। स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल इसमें भी पता चलेगा, बट दैट वी डिस्कस लेटर। उसके अलावा ये कहाँ पे यूज हो सकता है? उसके अलावा दोस्तों ये यूजफुल हो सकता है इन दी रिएक्शन मैकेनिज्म। पर्टिकुलर कौन सी प्रोडक्ट हो सकती है, दैट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन दी स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। सो रिएक्शन में भी काम आएगी। और रिएक्शन के साथ साथ दोस्तों हमको माइनर रिएक्शन में माइनर एंड मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने में भी ये यूजफुल होगी। सो एक्चुअली दिस टॉपिक विद द मल्टीपर्पज यूज, आई रिपीट, दिस टॉपिक इज एक्चुअली विद द मल्टीपर्पज यूज। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कब तक कितने रिएक्शंस, कितने टाइप्स ऑफ प्रोसेस, नॉट प्रोसेस दोस्तों, एक्चुअली इफेक्ट, कितनी इफेक्ट हमने पढ़ी है आप सबको याद होना चाहिए। वी हैव लर्न अबाउट रेजोनेंस और रेजोनेटिंग इफेक्ट, आई मीन टू मेसोमेरिक इफेक्ट, देन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, देन हाइपर कंजुगेशन एंड देन नाउ इंडक्टिव इफेक्ट। अभी दोस्तों इन सबका वर्क, इन सबका यूजफुल कहाँ पे होगा, कहाँ पे हमको काम आने वाले हैं? मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये कार्बोकैटायन में काम आएंगे, ये कार्बन फ्री रेडिकल में काम आएंगे। बट फॉर दैट हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ वेट करनी पड़ेगी, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं होमोलैक्टिक एंड हेटेरोलैक्टिक बॉन्ड फिशन। उसके बाद एसिडिटी में भी पढ़ेंगे दोस्तों, और ये स्टेबिलिटी में भी हम इसको फिर से यूज करेंगे। ठीक है, सो आई रिपीट, फिर से वीडियो देखना है, पॉज करना है, रिपीट करना है, देन नोट्स बनानी है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डिफिकल्टी हो, देन डायरेक्ट मेरे को कॉन्टेक्ट करना है। ठीक है, सो फाइनली मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।